वेलकम बैक एवरीवन। आई एम डॉक्टर प्रियंका शर्मा फ्रॉम कोलेजन क्लिनिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जिसे हम टीनिया और रिंग वॉर्म के नाम से जानते हैं। रिंग वॉर्म कोई वॉर्म का इन्फेक्शन नहीं होता है, ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि डर्मेटोफाइट नाम के फंगस की वजह से होता है। ये अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे अगर ये सिर पे होता है तो उसे टीनिया कैपिटिस कहते हैं, अगर वो आपके ग्रॉइन रीजन में होता है तो उसे टीनिया क्रूरिस कहते हैं, अगर वो आपके बॉडी पे होता है तो उसे टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं, अगर वो आपके पैर पे है तो उसे टीनिया पिडिस कहते हैं, और अगर वो आपके नाखून में है तो उसको ओनिकोमाइकोसिस बोलते हैं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं और आप कैसे पहचाने कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो चुका है? सबसे पहले टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस बॉडी के किसी भी हिस्से के अंदर हो सकता है। इसमें आपको लाल रंग के गोल चकत्ते बन जाते हैं जिनके अंदर खुजली होती है। ये चकत्ते बीच में से साफ होते जाते हैं और आगे की तरफ फैलते जाते हैं। दूसरा होता है टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस में सिर के अंदर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, छोटे छोटे एलोपेशिया के पैचेस बन जाते हैं, खुजली होती है, कभी कभी यहाँ पे फुंसियां भी हो जाती हैं। कई केसेस में आपके जो यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं उनके अंदर भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। तीसरा होता है टीनिया पिडिस। टीनिया पिडिस यानी पैरों का फंगस, जिसे हम एथलीट फुट भी कहते हैं। टीनिया पिडिस ज्यादातर फिंगर्स के बीच में होता है। यहाँ पे फिंगर्स के बीच की स्किन बहुत ही रॉ हो जाती है, पील ऑफ होने लग जाती है, और कभी कभी कुछ सिचुएशंस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे पेन भी होने लग जाता है। चौथा होता है टीनिया क्रूरिस, जिसे हम जॉकेज कहते हैं। आपका जो ग्रॉइन रीजन है वहाँ पे अगर लाल रंग के चकत्ते हो रहे हैं, वहाँ पे चमड़ी उतर रही है, बहुत ज्यादा खुजली है, कभी कभी वहाँ छोटे छोटे ब्लिस्टर्स भी हो गए हैं, तो वो हो सकता है संभवतः आपको टीनिया क्रूरिस हो चुका है। पांचवा होता है ओनिकोमाइकोसिस यानी नाखून का फंगस। नाखून का अगर आपका रंग बदल रहा है, आपका नाखून जो है वो बहुत ज्यादा ब्रिटल हो गया है, बहुत आसानी से टूट रहा है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, डिस्कलर्ड हो गया है, तो संभव है कि आपको नाखून का फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्यों आपको फंगल इन्फेक्शन होता है? सबसे पहले तो एनवायरनमेंट। अगर आप बहुत ज्यादा ह्यूमिड वार्म एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा कारण होता है हाइजीन इश्यूज। अगर आप अपनी हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, हमेशा आपके जो कपड़े हैं वो गीले रहते हैं, या फिर आप मोटे कपड़े पहनते हैं जो कि पसीना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, अगर समय पे आप नहाते नहीं हैं, तो हो सकता है आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाए। तीसरा संक्रमण। कभी कभी अगर हम किसी और का टॉवल या कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं तो उससे भी संक्रमण होकर हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा कारण होता है कई पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, डायबिटिक होते हैं, या कोई और बीमारी से सफर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो वो भी फंगल इन्फेक्शन को इजीली कैच कर लेते हैं। और कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं, जैसे स्टेरॉइड्स के सेवन के बाद में, स्पेशली जो लोग एस्थमा से सफ़र कर रहे हैं या एलर्जीज से सफ़र कर रहे हैं और जो रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टेरॉइड इनहेलेशन की फॉर्म में या टैबलेट्स की फॉर्म में लेते हैं, उनके अंदर भी कई बार फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो हम क्या करें और कैसे इससे बचें? फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि आप अपने कपड़ों को हमेशा सूखे रखिए, एक कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश कीजिए, अपनी चमड़ी को ड्राई रखिए। जब भी आप कपड़े पहनते हैं तो सूती कपड़े पहनिए, एक हवादार कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए। अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स या बाथरूम्स यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हमेशा आप स्लीपर्स पहन के ही वहाँ पे जाएं। इसके अलावा आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर इसका ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिकल क्रीम्स आती हैं, जैसे क्लोट्राइमाजोल, टर्मिनाफिन, ये कुछ ओटीसी क्रीम्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि फंगस की ग्रोथ जो है वो रुक सकती है। इसके अलावा कुछ ओरल ट्रीटमेंट्स भी आते हैं, जैसे आइट्राकोनाजोल, टर्मिनाफिन, रेसियोफल्विन, जो कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर अपने बॉडी वेट के हिसाब से जो डोजेस वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और जितने समय के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं उनको आप प्रॉपर्ली ले सकते हैं। आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये स्पेसिफिकली आपको अवेयर करने के लिए बनाया है कि इंडिया में फंगल इन्फेक्शन इस वक्त बहुत प्रेवलेंट है, और ये इसलिए ज़्यादा प्रेवलेंस इसका बढ़ गया है क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में या तो स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं या फिर स्टेरॉइड्स खा रहे हैं। जब आप फंगल इन्फेक्शन के लिए स्टेरॉइड लगाते हैं तो कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपका फंगस रिड्यूस हो गया है या ठीक हो रहा है, लालपन कम हो गया है, खुजली कम हो गई है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे ही आप उस स्टेरॉइड को विड्रॉ करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन एकदम बस्ट आउट करता है और आपकी पूरी स्किन में फैल जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप कभी भी फंगल इन्फेक्शन के लिए किसी भी नॉर्मल डॉक्टर से इलाज लेने की बजाय हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं।
जिससे कि शुरू में ही आपको एक प्रॉपर इलाज दिया जा सके, क्योंकि इंडिया में फंगल रेजिस्टेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि इनिशियली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचने से पहले पेशेंट कई जगह से अलग अलग तरीके की क्रीम सप्लाई करके आता है, जिसकी वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़्यादा समय तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है एक नॉर्मल फंगस को ट्रीट करने के लिए। सो ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए था कि आप फंगल इन्फेक्शन को अगर प्रॉपरली ठीक करना चाहते हैं तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लीजिए। एंड प्लीज़ अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।